ओम शांति। 17 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। जब देही अभिमानी होकर बैठते हैं तब जाके वो मेडिसिन काम करता है और फिर इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है और फिर जाके आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बन पाते हैं। प्रश्न: धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर: बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। तो याद करना यह अलग से एक प्रैक्टिस इनिशियली होता है, पर एक्चुअली वो प्रैक्टिस फिर धीरे धीरे जीवन में अपने आप आने लग जाता है। और याद करने का एक अलग समझ आज मुझे मिला है कि हर कार्य करते समय जानबूझ के अलर्ट होके याद करना वो स्टेज इनिशियल स्टेज होता है, पर जब आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हो, कर्म पर कुछ सीखने का प्रयास से या अटेंशन दे के उस कर्म को एक्यूरेट बनाने का प्रयत्न करते हो, तो वो बाबा का याद है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी है, हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के, क्योंकि जिसके साथ कनेक्शन बैठेगा उसके हिसाब से ही फिर बुद्धि भी चलने लग जाएगा। तो एक शिव बाबा को याद करना, और शिव बाबा को याद करना माना वो कर्म में, स्पेशली अब जो कलयुग का अंत है, इस समय में कोई कमज़ोरी के कारण किसी और का इमोशंस ना जाग उठे, वो अपने इमोशंस को यूज़ करके हमें विक्टिम ना बना दे। ये सबसे बड़ा ध्यान देना ज़रूरी होता है। और जब कर्मों में हम ऐसे ध्यान देकर हर कार्य को एक्यूरेट करते हैं, वो बाबा की याद होता है। और वो तभी कर सकते हैं जब वो अटेंशन अवेयरनेस रखते हैं। और ये बाबा, इसको ही बाबा साथ है कह सकते हैं। बाबा को साथ लेना ये नहीं है कि बाबा मेरे साथ है, बाबा ये करो। उसमें हर बात एक्यूरेट होगा, वहाँ पर आपका करेज भी होगा, और जो पुराना संस्कार वो भी टूटेगा हर बात में। ये बात को समझकर कि मुझे कहाँ पर कैसे अपना चलन या एक्शन रखना है। बाबा कहते हैं ये तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। तो बाबा को याद करने के लिए अलग से फुर्सत की ज़रूरत नहीं होता है। हर कार्य में बाबा का साथ की ज़रूरत होता है, क्योंकि वहाँ पर वो एवेकनिंग रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं धोखा खा लेंगे, कहीं माया के जाल में फंस जाएंगे,
कहीं रावण का संस्कार निकल आएगा। इसीलिए बाबा सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। इसीलिए बाबा सर्वव्यापी बात को गाली के रूप में कहते हैं, क्योंकि जब बाबा को सर्वव्यापी समझते हैं तो फिर हर एक का जो एक्शन है वो राइट हो जाएगा। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, ये भी जानते हो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है ये, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। ये तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है। बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। तो बाबा ये सारे बातें वो सूक्ष्म स्टेज तक पहुँचने के लिए समझा रहे हैं। हर बात में कैसे वो सूक्ष्म स्थिति बनाकर सूक्ष्म बातों के साथ अलाइंड हो जाए, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सूक्ष्म बातों के साथ अलाइंड होने से ही बाबा तक पहुंच सकते हैं। ये भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी है, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी है। हम 84 जन्म लेते हैं, ये ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, ये तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं ज़रूर किसी एक धर्म के होंगे। सभी के तो हो ना सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतोप्रधान से तमोप्रधान तो होने ही है। तो इन सब बातों से ये समझ में आ रहा है कि हमें सिर्फ अपना प्रोग्रेस पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम दूसरे धर्मों के बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान दूसरे के प्रति हो जाएगा। दुनिया जब तमोप्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतोप्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वे जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। अपने आप अंदर से वो फोर्स आएगा याद में बैठने का, पुरुषार्थ करने का।
कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है, नंबरवार तो होते ही है ना। तो कितना कितना बुद्धि खुलता है, कितना कितना वो सटल बातों को समझने में सक्षम हो पाते हैं, उसके हिसाब से नंबरवार है। और वो नंबरवार स्टेट भी सटल है, वो नंबरवार परख भी सटल है। वो कुर्सी के हिसाब से या ऊंच पद पोजीशन के हिसाब से नंबरवार नहीं गिना जाता है। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वे फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो ज़रूर समझते हैं वे हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है, वहाँ तो सबकी सर्विस करनी है ही। कोई बड़ा आदमी है तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही है, ये कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, ये भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है, और उस खातिरी में प्योरिटी है। वो खातिरी ये नहीं है कि खातिरी करे या स्लेव बन जाए ताकि वहाँ से कुछ मिले, या कुछ पाने का इच्छा, नेम फेम पाने का इच्छा, वो सब चीज़ नहीं होता है। इंटेंशन एकदम प्योर होता है। ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये भी खातिरी है ना। अब तुम ये जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी है बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे गिरे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचे ते ऊंच है भगवान, वह है मूल वतनवासी। सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं हैं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप को पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही ये त्रिमूर्ति गोला झार, इनमें कितनी रोशनी है, नॉलेज से भरा हुआ है, जो दिमाग बुद्धि का एक एक कपाट खुल जाए। ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था, ये भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत, और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य।
अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं, क्योंकि कलयुग में ये सब प्रबंध भी होगा जिससे पैसे देकर टाइटल ले ले, और वो असली राजा नहीं है। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। सब कुछ बाहर से लेने वाली बात है, अंदर राजा नहीं है, अंदर भिखारी है। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर, बीकानेर का महाराजा नाम तो लेते हैं ना, ये नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे जहाँ पर उनका इंटेलेक्ट इतना अच्छा था कि सबको संतुष्ट कर पाते थे, राज्य बहुत सुंदर तरीका से चला पाते थे, इसलिए पवित्र महाराजाएं थे। अभी है अपवित्र। राजा महाराजा अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। असली राजा वो है जो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया। भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सतयुग में ये सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, क्योंकि वो सटल स्टेज से बनता है। अब आत्मा में ताकत नहीं है, इसलिए नहीं बन सकता है। बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं। 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना, क्योंकि वहाँ के लेबर्स भी वो प्योर वातावरण के कारण, वो सत्वप्रधान स्टेट के कारण उनकी बुद्धि काम करती है। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है। सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो ये सब वहाँ काम में तो आते हैं ना। ये सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं ना, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर कर सिर पर बोझा है। तो उन सारे बोझ को हल्का करने के लिए बाबा के साथ जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम अंदर एक बाहर एक हो जाते हैं, उस पर अटेंशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट बनाना है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं। अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है, वो पूरा सीढ़ी को वापस चढ़ जाते हैं। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी
ताकत मिलेगी, क्योंकि हर कर्म को पद्मों की कमाई के साथ पार करेंगे, इसलिए खुशी रहेगी। आत्मा का जो ताकत बढ़ते जाएगा। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं। भल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। जीवन में बैलेंस नहीं है, और अगर बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड है, तो फिर वो आगे नंबर लेने वाले बच्चे नहीं हो सकते। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, ये भी नंबर 1 में है, तो ज़रूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। हर कर्म करते समय जो भी कार्य के लिए एक एक स्टेप उठाते हैं, जब अवेयरनेस के साथ इस कार्य को मुझे कैसे करना है, कैसे मैं सफलता के ओर जा पाऊंगी, वहाँ पर अटेंशन देकर जब चलते हैं, तब ये समझ में आता है कि शिव बाबा साथ में हैं। ये भी सीखता तो होगा ना, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहाँ ही जाता है निराकार को, वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान है, अभी अकाल मूर्त है। ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज़ नहीं है, ये तख्त है अकाल मूर्त का। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का। आत्माएं सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए। बाप कहते हैं मेरा भी ये तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो, सब आत्माओं का ये तख्त है। मनुष्य की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले तो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वे तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचरा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचरा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचरा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो ज़रूर मंदिर को भी खराब करते होंगे, क्योंकि शंकर पार्वती का जो प्रतीक है वो अब के समय का है, क्योंकि अभी वो संपूर्ण स्टेट को नहीं पाया। इसी वजह से कबूतर भी मंदिर को खराब करते हैं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं,
उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो। और वो मीठा बनना क्या है? वो मीठा बनना ये नहीं है कि मुख से मीठे मीठे शब्द निकला है, वो अंदर मीठा बनना है। वो सटल स्टेट, भले बाहर से किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, बाहर से वो एक्यूरेट बात निकल रहा है जब जो जिस समय पे जो बात कहना होता है, पर अंदर से वो इंटेंशन बहुत मीठा हो। मुख से सदैव रतन निकलते रहे। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम ये है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो ज़रूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। और ये तभी खुलेगी बुद्धि जब बाबा की याद को बढ़ाते जाएंगे। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे ये तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सद्गति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचते ऊंच बाप ही आकर सबको सद्गति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। उसमें बहुत ताकत चाहिए ज्ञान को समझकर धारण करने के लिए। पुराना संस्कार को ब्रेक करना होता है, जो अपना राज्य बनाकर बैठा है, और उसको उस राजाई से उतारने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होता है। और वो ताकत एक बाबा से ही मिलता है। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे? कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गौ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। ये भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें, क्योंकि अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं, इसलिए दूसरे का कल्याण करने का वो अंदर में वो ताकत ही नहीं रहता है। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है। बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सद्गति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। अभी ये बाबा जो कहते हैं कि उनकी तकदीर में नहीं है, ऐसे समझ लेते कुछ मिला सो अच्छा। ये बाबा क्यों कहते हैं? बाबा पीछे हटाने के लिए नहीं कहते हैं, बाबा रियलाइज़ कराने के लिए कहते हैं, ताकि वो आत्मा फिर उठकर पुरुषार्थ करने लगे। बाबा का इंटेंशन सबको आगे बढ़ाने का है। अपनी सद्गति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है तो जितना जितना वो पुरुषार्थ में लगे रहेंगे, जितना जितना वो सटल स्टेट में पहुंचने का रास्ता को खुलते जाएंगे, उतना उतना देही अभिमानी बनते जाएंगे।
वहाँ बैठ के खुद को आत्मा देखने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा देखने वाली चीज़ नहीं है, आत्मा को समझने वाली चीज़ है। और किसी को तभी समझा जाता है जब किसी से प्यार होता है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है। कितना ताकत है उनमें कि इतना गंदगी में ऊंचा रहते हैं। उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ये सारी बातें जब बाबा की ये बातें सुनते हैं, हमारे बुद्धि में ये होना चाहिए, मैं भी बाबा जैसे कैसे बनूं? मैं भी वो अशुद्ध वातावरण में होते हुए भी अनइन्फ्लुएंस्ड कैसे रहूं? कैसे मैं अनइन्फ्लुएंस्ड रह के दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाऊं? ये इंटेंशन होना चाहिए। और उसके लिए स्वयं प्रति कड़ी निगरानी होना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वे राजा रानी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वे गरीब बन जाते हैं। और उसके लिए बैठ के सोचने की ज़रूरत नहीं होता है कि मैं राजा रानी बनूंगा, मैं अच्छा पुरुषार्थ कर रही हूँ। वो तो बनना ही है। जैसे जैसे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वैसे वैसे वो पद अपने आप खींचे आते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने हैं। तो अंदर में रूप बसंत बनना है, खिला खिला सुंदर, बहुत बहुत मीठा बनना है। वो अंदर, बाहर नहीं। कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। जब अंदर वो स्टेट होगा तो बाहर पत्थर नहीं निकलेगा। पत्थर तभी होता है जब कोई इमोशंस साथ में जुड़ा हुआ होता है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। जो ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, जो ज्ञान को समझने के लिए ताकत नहीं है, वो अपना ज्ञान की रोशनी द्वारा उसके लिए लाठी बन जाना है, क्योंकि वो अंधे हैं। उनकी भी आंखों में वो रोशनी दे देना है। वरदान, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। एक खुद की स्मृति, एक बाबा की स्मृति और एक ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। तो बाबा ही आके वो जर्मिनेशन करते हैं। इन 3 स्मृतियों को
धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। ये तीन चीज़ का अटेंशन जब रहता है तो हर कदम पर सफलता मिलेगा। स्लोगन, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमज़ोरियाँ सहज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्राप्तियाँ हमेशा एलिवेटेड रखते हैं। प्राप्तियाँ हमेशा वो रास्ता को, वो सत्य वाला रास्ता को ही दिखाएगा। तब कुछ बाहर से पाने के लिए कमज़ोरियों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि अंदर में भरपूरता रहेगा। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। वो इमर्ज करना पड़ता है, क्योंकि बाबा साथ रहते हैं। हमें बाबा को यूज़ करना होता है। ये स्मृति में आना होता है कि बाबा अभी हमें कुछ सिखा रहे हैं, और इसके द्वारा क्या सिखा रहे, कौन सा स्किल मुझे सिखा रहे हैं, वो अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसलिए इमर्ज रखना है। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही, मेरा साथ है ही, ऊपर ऊपर से नहीं। जैसे लौकिक में या साकार में कोई साथ होते हैं तो फिर अलग से एक ताकत अनुभव होता है। वैसे बाबा को साथ रख के वो ताकत को फील करने का अनुभव होना चाहिए। नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो ये माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। जहाँ पर ऐसा कॉन्शियसनेस होगा वहाँ माया जीत नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर घबराहट नहीं रहेगा। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। ऐसे नहीं है कि डर के मारे बाबा बाबा करने लग जाए, नहीं। क्योंकि जब आप घबराए हुए होते हो तो लो स्टेट में चले जाते हो, और जब लो स्टेट में चले जाते हैं तो बाबा को साथ में नहीं रख पाते हैं, सिर्फ मुख से बोलना ही होता है। इसलिए पहले हिम्मत रखना होता है, तभी जाके बाबा के साथ का अनुभव होगा, वो हाथ का अनुभव होगा। बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हो ही नहीं सकता कि विजय नहीं प्राप्त हो। अच्छा, ओम शांति। जो बताया ना पहले आपने, हाँ। कि बाबा को मतलब ऐसे बैठ के इंटेंशनली याद नहीं करना, मतलब हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी एक्ट कर रहे हो, उस एक्ट को परफॉर्म, उसको बेस्ट करना ही बाबा का याद होना है। यस। अगर वो एक्ट कोई भी आपका कुछ भी कोई काम हो, भले वो पेंटिंग हो, भले वो ऑफिस का काम हो, भले जो भी हो, वो वैसा है या समथिंग स्पेसिफिक? कुछ भी काम, क्योंकि संगम युग में आप हर पल हर एक काम को एक्यूरेट करना सीख रहे हो। एक्यूरेसी माना ये नहीं है कि सब खुश हो जाए मेरे काम को देख के। एक्यूरेसी माना मेरे अंदर का वो स्किल को डेवलप करना। समझ में आया? तो वो स्किल को डेवलप करने के लिए जब हम उस स्टेट में रहते हैं, बाबा इस सीन द्वारा मुझे क्या सिखाने वाला है, मुझे परफॉर्म करना है ठीक से, वो अवेयरनेस रख के जब हम वो करते हैं तो वो स्किल डेवलप होता है हमारे अंदर। वही है बाबा की याद। जैसे बहुत सारे बातें, बहुत सारे चीज़ों में हमें हमारा नॉलेज नहीं होता है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी से पूछते हैं और उनके हिसाब से चलने लग जाते हैं।
बट हमें ये देखना है, अगर किसी और से पूछ के भी नॉलेज ले रहे हैं, उसमें भी एनालाइज करना होता है, क्योंकि हमें वो स्किल डेवलप करना है, ताकि कोई धोखा ना दे दे, ताकि कोई चीट ना कर दे हमें, ताकि किसी के बातों में भक्त ना बन जाऊं मैं। वहाँ पर ध्यान देना है। क्लियर हुआ? नहीं, ये एक बहुत सटल स्टेट है। आपके अंदर का बैलेंस रख के, चाहे किसी का सहयोग लो, नॉलेज लो, पर उस नॉलेज पर भी डिपेंडेंट नहीं हो जाना। अगर किसी ने आके, सपोज किसी ने आके बोला आपको, आपके घर में कारपेंट्री का काम हो रहा है, आपको नॉलेज नहीं है कि कारपेंटर कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, तो आपने किसी से पूछा कि ये कैसे कैसे होता है, तो आके बोला कि ये तो एक्स्ट्रा सामान लग रहा है, ये तो इतना सारा पैसे ज़्यादा लग रहा है ना। तो उस आत्मा ने आपको सिखा दिया कि कैसे कैसे बात करना है, बट ऐसे नहीं है जैसे बोला वो अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे करना है। यू नीड टू एनालाइज हिज स्टेट ऑल्सो, जो जिसने आपको ये नॉलेज दिया है कि कारपेंटर का काम ऐसे होता है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, तब जाके आपको वो और भी सटल चीज़ जो चल रहा है वो खुल के आएगा। एंड फिर टैक्टफुली आप फिर कारपेंटर से बात करोगे, और उस समय वो जो बात करोगे, वो जिस आत्मा से आपने नॉलेज लिया, वो आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं करोगे, आप अपना बुद्धि लगा के करोगे। तो आपके अंदर स्किल डेवलप हो रहा है ना। नहीं, तो आप जब बात करोगे, हाँ तो उस आत्मा, उसने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया, हाँ ठीक है, हाँ, उस इंफॉर्मेशन को यू विल यूज द वे विच इज बेस्ट फॉर योर ओन एडवांटेज, ये बोल रहे यस हो, यस, फॉर द वर्ड्स ओन एडवांटेज, राइट? उसको समझना है अच्छी तरह से। समझना है अच्छी तरीके से, मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने ऐसी गलती से ऐसे ही गलत बोला है कि हाँ उनके अनुभव में कम का होता है। हाँ, और नहीं ये ट्रू भी हो सकता है, है, सच भी हो सकता है। हाँ, सच भी हो सकता है, और कुछ और, बिकॉज come is a subjective thing. What kind of work they got it done versus what kind of work you are getting done. हाँ There can be a lot of difference, हाँ, right? राइट। So you can you're saying take extract based on what तुम्हारा काम है, right? हाँ, इंफॉर्मेशन लेना है, और ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको कि कैसे कैसे घोटाला करते हैं, ये करता है। तो आपको वो स्किल सीखना है कि उस आत्मा का बातों से समझ में आ जाए कि ये घोटाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परखने का शक्ति आ जाए। और वो तभी होगा जब आप सोचोगे कि बाबा मुझे इस सीन द्वारा कुछ सिखा रहे हैं, और सीखने के लिए आप तैयार हो। समझ गए? वो समझ में आ गया। हाउ इज दैट कोरिलेट? अच्छा, तो बोल रहे हो वो मानो कोई काम कर रहे हो, उस काम में जितना जितना हम हर एक इंफॉर्मेशन को अटेंशन से सुन के उसको प्योरीफाई करते जा रहे हैं, हाँ उतना उतना हम बाबा, वी आर फॉलोइंग ज्ञान। यस, और समझना भी है, बैठ के बातों को समझना भी है, और वो कन्वर्सेशन जो हुआ है उसको समझना है, ना कि इन्फ्लुएंस हो जाना है। हाँ हाँ, वो भाई ने जो बोला ठीक है, नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, लेना है, हर किसी से लेना है, लेकर उसको समझना है विथ योर प्योर माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो कोई भी मुझे अभी किसी भी काम में, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन लिटिल डेप्थ। अभी कोई मुझे कुछ काम में बोल रहा है, ठीक है, तो किसी के भी बात को एक बार में छुटकारना नहीं है, नहीं, क्योंकि वी डोंट नो इन्फ्लुएंस हो जाना माना यू आर नॉट इन योर प्योर स्टेट। इन्फ्लुएंस हो जाना माना बाबा को आपने साथ नहीं रखा। ओके, सो if you are playing a part where
you अच्छा, even if you listen to somebody, you do not have to explicitly tell them yes मैंने आपकी सुना, because let's say you are in a place where it's a negotiation, right? If you say yes, you are also promoting someone vices that everybody, they will always have expectation that yes, like for example, in the work, in the field we work, in that we have to work as a filter, right? At the same time, see, let's say they come with something today, exactly some time back they came with something 2 days in advance, okay? And they are asking, constantly following up ki iska kya hua, iska kya hua, iska. I told them, you are coming 2 days prior and expecting me to do this thing, it is not going to happen. Please come a week in advance time for us to plan it better, right? That is. Yet at the same time, what offering that he got, you are saying, do not reject that. Do look at that also. Yet put your point. Yes. Right. Then you can drive perfection, which means if you are not judging somebody and rejecting that way, which means you are purified action. Correct. At the same time, I have put them into, जैसे मैंने उनको बोला आज नहीं, हाँ, आप उनको एक सिखा भी दिया, उनको भी सिखा भी दिया, हाँ. तो ये प्योर एक्ट हुआ, मतलब मैं बाबा के साथ हूँ. Yes. Because you were aware कि मुझे अच्छा. ऐसे करना है. You are learning. क्योंकि you are learning from your father. You are in that relationship उस समय संबंध में हो आप. That is combined state. वहाँ पर ना फियर है आपका बोलने का. तो मैंने क्या किया, उस भाई से मैंने बोलने का, कारपेंट्री के रूप में बोलने का स्ट्रक्चर को ले लिया कि कैसे बोलना होता है, कि आप मजदूरी कैसे लोगे, फुट के हिसाब से, अच्छा इतना लोगे, ओके ये करोगे, ये सारा कुछ स्ट्रक्चर मैंने ले लिया. फिर उसको बुला के, पहले बाबा के साथ बैठी मैं, सोचा उसके ऊपर, फिर उसको बुला के मैंने बात किया कि ये कैसे हुआ, ये कितना हुआ, इतना क्यों है, सारा डिटेल्स लिया मैंने. Then you are using your intellect, right? Then you are learning something. अगर किसी से सुन के वैसे वैसे ही कर दिया तो फिर से भक्त बन गए, भक्ति कर रहे. माँ बाबा 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 बस, इसलिए तो बाबा कहते मुख से बाबा बाबा मत करो. अगर मानो कोई सीन आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वेरी क्लियर टू मी, आपने जो अभी एक्सप्लेन किया, अगर कोई ऐसा सीन आता है जैसे समवेयर आई एम ट्राइंग टू प्योरीफाई माई सेल्फ एंड आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ, लाइक एक सेटिंग बाबा के साथ योग में डिस्कस किया, हर टाइम कर रही हूँ, धीरे धीरे मेरे में अभी भी वो पावर नहीं आया, मतलब एकदम कि मैं बिना, बट कभी कभार उस टाइम पे क्या होता है, आई डू रिमेम्बर बाबा प्लीज बी विथ मी, राइट, एट दिस गिवन पॉइंट, बिकॉज आई एम स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस एट दैट टाइम. सी प्लीज बी विथ मी, बाबा को आई फील you don't have to say, Baba is always with you. So when I say that, I trigger that part of my brain where it goes that there is nothing that you're going to lose, there is nothing that you're going to win. What I feel, if you say Baba I am with you, Baba I am with you, I am with you, yes. क्योंकि हम ही छोड़ देते हैं बाबा को. Or if I say, please Baba take over, I can't deal with this, like there are some weaknesses I'm working on, I can't deal with ये that. सब है ना कलयुगी भाषा एक्चुअली. बिकॉज आज तक हमने क्या किया, दूसरों को दिया, राइट? जब हम कर नहीं पाते दूसरों को दिया. Okay. टेल बाबा आई विल टेक ओवर, होल्डिंग यू. How it is different from Baba please take over? Baba please take over means you are asking Baba to take. I am not going to do anything. नहीं, you have to do. पर बाबा का हाथ पकड़ के, मतलब you are aware that Baba is with me. ये अवेयरनेस नहीं रहता, इसीलिए तो हम गलती कर लेते हैं.
तो जितना आप देते जाओगे बाबा को, टेक ओवर करते जाओगे, तो फिर आप अपने अंदर चेंज नहीं ला पाओगे कि मुझे अवेयरनेस में रहना है बाबा के। जब ज़रूरत है तब दे दिया, नहीं, आई विल बी देयर, आई विल डू, ये अलग बात है। आप एक बार बैठ के सोचना। हाँ स्नेहा बहन बोलिए। हाँ दीदी। यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि चलो बाबा हम साथ में करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, ये भी कर सकते हैं। ओके। Didi, I'll drop, okay? Thank you Okay, so much. fine. I'll actually travel now. ओके श्योर। ठीक है स्नेहा बहन, कुछ कहना है और? नहीं नहीं, सिर्फ ये कह सकते हैं क्या हम बाबा हम साथ में करते हैं, हाँ ऐसे ही। कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। यस, ऐसे कि मतलब हम जैसे करते थे ना भक्ति में कि हाँ भगवान आप ही देखो, आप ही हाँ कुछ हाँ, करो। वो भक्ति भाव है, भक्ति भाव में नहीं करना है अभी, क्योंकि हाँ, हमें बाबा मिला है, बाबा को यूज़ करना है, हमें वो कदम उठाना है, यस। राइट, बाबा के प्रति तो ये कलयुगी वाली भाषा नहीं होगी नहीं ना? करना है। हाँ हाँ। ओके दीदी। ओके, ओम शांति, थैंक यू।